दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर सीएक्यूएम की सख्ती, उद्योगों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु नए कड़े मानक प्रस्तावित किए हैं। उद्योगों से पीएम उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 mg NM3 तय की गई है। यह नियम 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और रेड कैटेगरी पर लागू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण को और सख्त करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नया वैधानिक निर्देश जारी किया है। आयोग ने दिल्ली एनसीआर के उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट मैटर पीएम उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 mg NM3 तय करने का प्रस्ताव रखा है। आयोग के अनुसार औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाला धुआं एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण है। इससे न केवल सीधे पीएम स्तर बढ़ते हैं, बल्कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर भी बनता है, जिससे क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। सीपीसीबी की तकनीकी समिति और आईआईटी कानपुर के अध्ययन के आधार पर आयोग ने माना है कि 50 mg NM3 का उत्सर्जन मानक तकनीकी रूप से संभव और पर्यावरण के लिए जरूरी है। इससे उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक कणों में उल्लेखनीय कमी आएगी। नए मानक निम्न श्रेणी के उद्योगों पर लागू होंगे। सीपीसीबी द्वारा चिन्हित 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, रेड कैटेगरी उद्योग, फूड एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बॉयलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर वाले उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, भट्ठी संचालित धातु उद्योग। हालांकि जिन उद्योगों पर हमले से 50 mg NM3 से कम उत्सर्जन सीमा लागू है, उन पर नया मानक लागू नहीं होगा। मध्यम और बड़े उद्योगों पर 1 अगस्त 2026 से, अन्य उद्योगों पर 1 अक्टूबर 2026 से आयोग ने दिल्ली सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों तथा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उद्योगों और हितधारकों को जागरूक करने के लिए व्यापक सूचना एवं जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। सीएक्यूएम का मानना है कि नए उत्सर्जन मानक लागू होने से औद्योगिक प्रदूषण में कमी आएगी और दिल्ली एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को सीधे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।